चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे विलियन, क्या पढ़ रहे थे? विलियन। विलियन हम लोग पढ़े हेनरी का नियम। आगे है, डालो आगे। वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक, वाष्प दाब ना जी, इसमें होता है वाइपर प्रेशर, वाइपर प्रेशर, ठीक, वाष्प दाब। चलो देखो, समझो क्या होता है वाष्प दाब, होता क्या समझो तब। ठीक, देखो मान लो एक बर्तन है, क्या है? एक बर्तन है, एक बर्तन है, और ये मान लो कुकर है, वही बर्तन ही है अभी, एक कुकर है। ठीक, इस कुकर में रखा है पानी, क्या रखा है? पानी। और कुकर में रखे पानी को क्या किया गया? गर्म किया गया। क्या किया गया? गर्म किया गया। ध्यान समझो यार, कुकर में रखे गए पानी क्या किया गया? गर्म किया गया। यानी ये पहले था द्रव, जब हमने इसको क्या किया? गर्म किया, तो क्या बन गया? वाष्प। क्या बन गया? वाष्प। इसको कहते हैं वाष्पन। क्या हुआ? यह वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से क्या बन गया? वाष्प बन गया। और एक कोई अवस्था ऐसे होगा कि ये वाष्प पुनः किसमें बदलेगा? द्रव में। उसको हम लोग बोलेंगे द्रवण। क्या बोलेंगे? द्रवण। अभी जान जाओगे। ठीक, देखो ध्यान से इधर, जो कुकर में द्रव रखा हुआ था, जो हमने इसको टेम्परेचर देना शुरू किया, तो कुकर के अंदर भरे द्रव के अणुओं का वेग बढ़ा। क्या बढ़ा? अणुओं का वेग बढ़ा। और हम लोग जानते हैं अणुओं का वेग बढ़ने से 1/2 mv स्क्वायर। अगर अणु का वेग बढ़ेगा, उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा वर्ग के क्या है? अनुपाती है। उसकी गतिज ऊर्जा बहुत तेज बढ़ेगी, वर्ग के रूप में बढ़ रही है। अगर वेग बढ़ेगा 2 गुना, तो गति ऊर्जा बढ़ेगी 4 गुना। वेग बढ़ेगा 3 गुना, तो गति ऊर्जा बढ़ेगी 9 गुना। वेग बढ़ेगा 4 गुना, तो 4 चौके, इतना तेज उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। जब हमने इस कुकर को गर्म करना शुरू किया, अणुओं का वेग बढ़ा। अणुओं का वेग बढ़ने से इस पात्र में रखे अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। अणुओं की ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। और अणुओं की ऊर्जा बढ़ने से धीरे धीरे सभी कण एक दूसरे टक्कर मारना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? ई वाला कण इसको टक्कर मारेगा, ई वाला कण जब यहां पहुंचेगा इसको टक्कर मारेगा, यहां जाएगा। ऐसे टक्कर मारते हुए इस विलयन में एक होगा जिग जैग मोशन, इसको कहते हैं ब्राउनी गति। ऐसे गति होता रहेगा। और गति होने से कुछ टाइम के बाद इस कुकर में इतने द्रव रखे द्रव कण है सभी गर्म हो जाएंगे। और जब गर्म हो जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा, ये सभी द्रव उबलने की अवस्था में आ जाएंगे। हम कह सकते हैं ये द्रव अब वाष्प में बदलना शुरू हो जाएंगे। क्या जाएंगे? वाष्प में बदलना। पहले द्रव थे, हमने गर्म करना शुरू किया, एक कैसे बदलना शुरू हो जाएंगे? वाष्प में। और जब वाष्प में बदलेंगे तो ऊपर लगा क्या है? ढक्कन। क्या लगा है? ढक्कन। ढक्कन से बाहर तो जाएंगे नहीं, ढक्कन से बाहर तो जाएंगे नहीं। जब ये वाष्प बनेंगे तो वाष्प बन करके वाष्प जब एक द्रव से वाष्प में बदल रहे होंगे, जब वो वाष्प, अब बताओ, वाष्प गर्म होकर के ऊपर जाएगी। जब वाष्प गर्म होकर के ऊपर जाएगी, इस पात्र के दीवारों पर क्या लगाएगी? एक दाब लगाएगी। एक दाब लगाएगी, एक प्रेशर लगाएगी। नहीं लगाएगी? एक प्रेशर लगाएगी। यहां भी दाब लगाएगी, इधर भी दाब लगाएगी, इधर भी दाब लगाएगी, और साथ साथ द्रव की सतह पर भी दाब लगाएगी। ठीक, कब? जब वह द्रव वाष्प में बदला तो उसको हमने बोला वाष्पन। क्या बोला? और पुनः वह वाष्प कुछ टाइम के बाद हम प्रेशर दे रहे हैं, ऊपर ढक्कन पूरा बंद है। ढक्कन पूरा क्या है? बंद है। यह पुनः वाष्प किसमें चेंज होगा? यह पुनः वाष्प चेंज होगा द्रव में। उसको हम लोग बोलेंगे द्रवण। क्या बोलेंगे? द्रवण। क्योंकि ढक्कन क्लोज है। तो ये जो वाष्प है, जो वाष्प है वह जब द्रव के रूप में चेंज हो रहा था, तो जब लौट रहा है उस कंडीशन में यह द्रव की सतह पर और दीवारों पर क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। अब क्या समझो, स्टार्टिंग क्या होता है इस द्रव का? स्टार्टिंग मान लो इसका
वेग है v1, इसका वेग कितना है v1, और इस वाष्प का वेग कितना है v2। स्टार्टिंग में v1 का मान v2 से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है, एक कंडीशन ऐसा आता है कि धीरे धीरे इस द्रव का वेग क्या होता है, घटने लगता है। द्रव का वेग क्या होता है, द्रव का वेग यानी इसका वेग घटने लगा, वाष्प का वेग क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और जब द्रव का स्टार्टिंग में द्रव का वेग ज्यादा था क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या थी, ज्यादा थी। अब ये होगा क्या, कुछ टाइम के बाद इस द्रव का वेग घटेगा, वाष्प का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि द्रव का वेग और वाष्प का वेग दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसी कंडीशन हम लोग बोलेंगे साम्यावस्था। क्या बोलेंगे, साम्यावस्था। ये हम लोग इसको बोलते हैं साम्य। क्या बोलते हैं, साम्य। अब साम्य में होगा क्या, साम्य कंडीशन में जितना द्रव, जब द्रव वाष्प में बदल रहा था तो ये जितना पात्र की दीवारों पर दाब लगा रहा था, उस कंडीशन में जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वाष्प के कण भी द्रव के सतह पर क्या करेंगे, उतना ही दाब लगाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। यानी साम्य की स्थिति में द्रव की सतह पर किसका दाब लगाया जाएगा, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब हम लोग कहते क्या है, वाष्प दाब। इनसे साम्यावस्था कब, जब द्रव का वेग और वाष्प का वेग क्या हो जाए, साम्य की स्थिति में द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब हम लोग कहते क्या है, क्या बोलते हैं, वाष्प दाब पर प्रेशर बोलेंगे। ऐसी कंडीशन इसमें भी होगा। ये भी क्या है, क्लोज पात्र। क्या जी, क्लोज पात्र है। जब क्लोज पात्र है, ये भी गर्म होंगे, गर्म होकर क्या करेंगे, पुनः ये रिवर्स में आएंगे और रिवर्स में आकर के यहां पर क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। परिभाषा लिखो, जब द्रव व उसकी वाष्प, जब द्रव व उसकी वाष्प साम्य की स्थिति में होती है, साम्य की स्थिति में होती है, तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, वाष्प द्वारा द्रव की स्वतंत्र सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, क्वालिफाई मैंने। जब द्रव व उसकी वाष्प साम्य की स्थिति होती है, लिखा हुआ यहां पर, तो वाष्प द्वारा द्रव की स्वतंत्र सतह पर लगाया गया दाब कहलाता है जी, वाष्प दाब कहलाता है। अथवा के लिख लो। और ध्यान रखना, वाष्प दाब तभी लगेगा जब पात्र क्या होगा, बंद होगा। ओपन पात्र होगा तो वाष्प दाब लगने वाला नहीं है। अथवा लिखो, अथवा करके, अथवा ये भी लिखो, तुम काम दे रहे तो घबरा जाओ तुम लोग, ठीक ना। देखो, किसी बंद बर्तन में द्रव के वाष्पशील कण द्वारा, किसी बंद बर्तन में द्रव के वाष्पशील, किसी बंद बर्तन में द्रव के वाष्पशील कण द्वारा बर्तन की दीवारों, कण द्वारा, एक मिनट, किसी बंद बर्तन में द्रव के वाष्पशील कण द्वारा बर्तन की दीवारों तथा द्रव की स्वतंत्र सतह पर
लगाया गया दाब, लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। बात समझ में आई? वाष्प दाब अच्छे समझ में आया होगा। मतलब ऐसे समझो, एक लाइन में समझो, जब किसी पानी गर्म करोगे, जब पानी गर्म होगा तो किसमें बदलेगा? वाष्प में। उसको कहते हैं वाइपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वाइपराइजेशन। तो वाष्प क्या करेगा? कुकर की दीवारों पर, पात्र की दीवारों पर क्या लगाएगा? एक दाब लगाएगा। बस उसी तक हम लोग खाते क्या है? घर में देखते भी हो, जब दाल पकता है क्या होता है? कुकर के अंदर क्या होता है? बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, उसी हम लोग कहते क्या? वेपर प्रेशर। वही लिखा मैंने। जब द्रव व उसकी वाष्प साम्य की स्थिति में होती है तो वाष्प द्वारा द्रव की स्वतंत्र सतह पर और उसकी दीवारों पर लगाए गए दाब हम लोग कहते क्या है? यहां मैंने दिया, किसी बंद बर्तन में द्रव के वाष्प सिलकर जो उड़ रहे हैं, वाष्प सिलकर जो उड़ने वाले हैं ना जी, ये पानी तो उड़ेगा कि दलिया उड़ जाएगा? एक वाष्पशील कण द्वारा बर्तन की दीवारों तथा द्रव की स्वतंत्र सतह, कहां पर जी? द्रव की स्वतंत्र सतह पर लगाया गया दाब हम लोग कहते क्या है? वाष्प दाब। बताओ अच्छे से आया ना? थोड़े से पहले चित्र बनाओ जल्दी से, जी बनाओ चित्र। चलो आगे देखो, अगला हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब अनुमान, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत ध्यान से इधर, सबका ध्यान इधर। ये दो पात्र हैं, ठीक? इस पात्र में केवल है शुद्ध विलायक। कोई बोले नहीं, बस क्या सुनो इधर। इस पात्र में केवल है शुद्ध विलायक। क्या है? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का मतलब भैया ये केवल इसमें पानी है। क्या है? पानी है। इसमें है अशुद्ध विलायक, यानी हम कह सकते हैं कि विलयन है। क्या है? विलयन है। विलयन का मतलब ये है इसमें विलय भी है और प्लस क्या है? विलायक है। विलायक भी है। इसमें विलय और विलायक दोनों है। सही है ना? अब देखो इधर, जब इस शुद्ध विलायक यानी हम पानी को गर्म करेंगे, जब शुद्ध विलायक यानी पानी गर्म करोगे तो होगा क्या? इसके कण का वेग बढ़ेगा और कण का वेग बढ़ने से इसके अणुओं की गति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। इससे वाष्प बनेंगे। क्या बनेंगे? वाष्प बनेंगे। वाष्प जा करके जो पात्र की दीवारों पर और द्रव की सतह पर जो दाब लगाए उसको हम लोगों ने क्या बोला? उसको हम लोगों ने बोला वाष्प दाब। क्या बोला? वाष्प दाब। ध्यान से सुनना, यहां वाष्प दाब लगा। आगे इसी प्रकार जब विलयन में मैंने कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया। क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलय पदार्थ। ध्यान सोचना इधर, हमने इसमें मिला दिया अवाष्पशील विलय पदार्थ। अवाष्पशील विलय पदार्थ। अब अवाष्पशील विलय पदार्थ में ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आएगा ना, फ्रक्टोज आएगा, सुक्रोज आएगा, ठीक, नमक आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, यानी अन्य सीएल। ये होते हैं अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब ये है ये पानी में घुल तो जाएंगे लेकिन वाष्पशील नहीं होंगे। विलय है, इनके कण क्या रहेंगे? बड़े बड़े रहेंगे। तो पानी वाष्प में बदलेगा परंतु अवाष्पशील पदार्थ पानी में क्या वाष्प में नहीं बदलेंगे। अब होगा क्या? मान लो ये केवल शुद्ध पानी था। क्या था? केवल शुद्ध पानी था। और शुद्ध पानी मैंने क्या मिला दिया इसमें? NaCl मिला दिया। क्या मिला दिया? NaCl मिला दिया, मान लो, ठीक। अब जो NaCl मिला दोगे, अब बताना ध्यान से, जब हम NaCl मिला देंगे तो NaCl कण यहां भी होंगे, NaCl कण यहां भी होंगे। अभी यहां पर द्रव की सतह पर केवल क्या था? अभी यहां पर द्रव की सतह पर जब शुद्ध विलायक था केवल द्रव के कण थे। क्या थे? केवल पानी के कण है। और यहां पर पानी के कण के साथ साथ किसके कण आ गया? मान लो आ गया नमक। क्या गया? नमक के कण भी आ गए। बहुत ध्यान से सुनना, जब हम इस पात्र को गर्म करेंगे, क्योंकि इसके लेयर पर यहां पर पात्र की कहां पर? सतह पर केवल द्रव कण है, यहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई यहां पर आकर्षण नहीं हो रहा। क्यों
भैया जो वाष्प बनता है, जो वाष्प में चेंज होता है, यहां से कभी नहीं वाष्प बदलेगा, द्रव की सतह से वाष्प बनता, क्यों? यहां पर जो द्रव कण होगा उस कण पर चारों तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ, क्योंकि सभी कण क्या कर रहे हैं, इसे खींच रहे होंगे, वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या कर रहा होगा, ज्यादा तेज काम कर रहा होगा, और इसी कारण से ई वाला कण वाष्प में बदल नहीं पाए। तो वाष्प में बदलता कौन है? ऊपर वाले कण। कौन वाले? ऊपर वाले कण। ऊपर वाले कण पर, क्योंकि मान लो एक कण यहाँ पर है, इधर तो प्रेशर, इधर तो बल लग रहा है, ऊपर क्यों बल नहीं लग रहा है, इसलिए जब इनको एनर्जी मिलती है तो ऊपर वाला कण तुरंत भाग जाता है, तुरंत द्रव से किसमें आता है, वाष्प में आ जाता है। अब बताओ, इस सतह पर केवल द्रव के कण है, तो हमने इनको गर्मी दिया, टेम्परेचर दिया, तो जो सतह पर कण थे वो वाष्प में बदलने लगे। लेकिन यहां पर देखो, द्रव के कण के साथ साथ सतह पर कौन है, NaCl के कण है। यहां पर अगर द्रव की इस लेयर पर, इस सतह पर अगर मान लो 20 शुद्ध विलायक कण है, 20 कण है, यहां पर शुद्ध विलायक के 20 कण नहीं होंगे। अगर 10 है शुद्ध विलायक के कण, तो 10 किसके कण होंगे जी? 10 कण होंगे NaCl के। अब बताओ, यहां पर ज्यादा कण वाष्प में बदलेंगे कि यहां पर ज्यादा कण वाष्प बदलेंगे? यहां पर ज्यादा कण वाष्प बदलेंगे, क्योंकि यहां पर ज्यादा कण वाष्प में नहीं बदलेंगे। हमने बोले NaCl जो अवाष्पशील है, यानी वाष्प में बदलने वाला। जो नमक है वह अवाष्पशील है, वह वाष्प में नहीं बदलेगा, तो केवल 10 कण ही जब वाष्प बदलेंगे। बताओ, प्रेशर यहां ज्यादा होगा, प्रेशर यहां ज्यादा होगा? यहां पर 20 कण द्रव के वाष्प में बदल रहे हैं, यहां पर केवल 10 कण, क्योंकि 10 कण और उस 10 कण के बीच में कौन आ गया, और उसको पकड़ खींच रहा है। वो तो गधा खुद अपने आप को वाष्प में चेंज नहीं कर रहा है, और जो यहाँ पर द्रव कण है उन सभी द्रव कणों को अपने क्या कर रहा है, खींचने का प्रयास कर रहा है। और जो ई वाला द्रव कण बेचारा उठने का प्रयास तो करेगा, वाष्प बदलने का प्रयास तो करेगा, वो क्या करेगा, उसको खींच लेगा। जब वह खींच लेगा तो यहां पर से 10 या 8 कण ही वाष्प बदल पाएंगे। अब बताओ, जब 10 कण 8 कण वाष्प बदलेंगे, इसकी दीवारों पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? इसकी दीवारों पर प्रेशर बहुत ही कम लगेगा, कम नहीं, बहुत ही कम, बहुत कम। इस कंडीशन में यहां पर के दाब हम लोग मानते हैं P0। क्या मानते हैं? चाहे ऐसे दिखा दो, चाहे कहीं कहीं ऐसे दिखाया गया है, हम दो रूप में दिखाते हैं, चाहे ऐसे चाहे ऐसे दिखा दो। तो यहां पर जो दाब होता है उसको भी दिखाते हैं, चाहे ऐसे दिखा दो, चाहे ऐसे दिखा दो, यस नीचे दिखा दो, यस को सॉल्यूशन का दाब, सोल्यूशन मतलब विलयन कुछ मिला दिया हूं, या इसको तुम ऐसे दिखा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वाष्प दाब और होता क्या है, बहुत ध्यान से देना। बताओ, दाब यहां ज्यादा है कि यहां दाब ज्यादा है? यहां दाब ज्यादा है। जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी, परिभाषा ये रटो, घर पर जरूरत नहीं तुमको, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया जाता है, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पहले की अपेक्षा क्या होता है, कुछ दाब में इस कमी को, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कुछ क्या होता है, वाष्प दाब में इस कमी हम लोग कहते क्या है, रट्टा मारने की जरूरत है इसमें। लिखो परिभाषा, लिखो परिभाषा, लिखो फटाक से। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब सदैव, विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक की अपेक्षा, शुद्ध विलायक की अपेक्षा
कुछ कम हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, वाष्प दाब में यह कमी, वाष्प दाब में यह कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। बताओ 1% किसी कोई डाउट? 1% भी। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, किसका जी? विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलयन अपेक्षा क्या होता? कुछ यहां कम हो गया प्रेशर। ठीक, वाष्प दाब में यह कमी कहलाती क्या है? वाष्प दाब अवनमन। अथवा लिखो, अथवा ये देखो, यानी हम कह सकते हैं कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और यहाँ विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। देखो ध्यान से, इधर लिखना मत अभी, ध्यान से। यानी ये हो गया जो वाष्प दाब अवनमन आया, अभी लिखना नहीं है अवनमन, पहले लिख लो। अच्छा, जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील गिरा दो जी, विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। दो परिभाषा लिखवा दी मैंने, लिखना कैसे लिखेंगे? माना लिखना नहीं है, 1 मिनट। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट तथा विलयन का वाष्प दाब PS है तो इसको ऐसे लिखो, सही रहेगा, ऐसे लिखा था, है तो वाष्प दाब अवनमन बराबर क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम लोग दिखाते किससे है? P, और विलयन के वाष्प दाब को PS से। तो आ गया वाष्प दाब अवनमन। ठीक, समझ में आई ना? तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तब विलयन के वाष्प दाब के अंदर हम लोग कहते क्या है? बताओ, कोई डाउट है? उतारो उसको, पहले उतारो, आगे डालो। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन,
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, लिखो भी समझाते हैं। शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब, शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब अवनमन, शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब अवनमन अवनमन को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होता है, देखो ध्यान से। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस बटे क्या हो गया, पी नॉट। देखो इधर रटने वाला कोई चीज है ही नहीं, तो रट्टा मारते हो, सब समझ में चीज है। देखो इधर शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में वाष्प दाब अवनमन को, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब अवनमन ही है, हम लोग कहते क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यह हम ऐसे लिखते थे, कैसे, वाष्प दाब के अवनमन, शुद्ध वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के दाब के अनुपात को लिख सकते हो ना, गलत नहीं है, क्या लिख सकते हो, वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग कहते क्या है, लिख लो, लिख लो, ये भी लिख लो, वाष्प दाब का अवनमन अथवा करके, हाँ अथवा करके, अथवा करके लिखो, वाष्प दाब का अनुमान, वाष्प दाब का अनुमान, अनुमान तथा शुद्ध विलायक, जिसको तुमको अच्छा लगे वो याद कर लेना, तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, वाष्प दाब के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। बताओ किसी के 1% डाउट है? नहीं। ठीक, तो वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात हम लोग कहते क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इधर खाना दो परिभाषा हुआ। ठीक, पढ़ेगी सारो पूरा।